हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी के एसपी टीजीटी के, हम सारे के सारे जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम बात करेंगे 1994 से लेके 1999 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। 1994 का पेपर उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ब्रेन इज। अब देखो ब्रेन के यूनिट की बात की गई है। तो जो हमारा ब्रेन होता है ये बनता किससे है? ये नर्वस टिश्यू से बनता है। ये किससे बनता है? नर्वस टिश्यू से बनेगा। एंड हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये किन से बनते हैं? ये न्यूरॉन से मिलके बनते हैं। ये किन से मिलके बनते हैं? न्यूरॉन से। तो ढूंढो यहाँ पे नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है। ये रहा हमारा आंसर, न्यूरॉन्स। ठीक है। डेंड्राइट एंड एक्सो न्यूरॉन का ही पार्ट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मास्टर ग्लैंड इन बॉडी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो मास्टर ग्लैंड हमारा बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाले जो आगे ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर बात की जाए स्टडी ऑफ टिश्यू की बात की जाए तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बच्चे इकोलॉजी होता है इंटरेक्शंस को स्टडी करना। हिस्टोलॉजी होता है टिश्यूज को स्टडी करना। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। फिजियोलॉजी होता है बॉडी की वर्किंग देखना। तो ये तो पूछा ही नहीं है, पूछा है हमसे टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। देखो पहले के टाइम पे भी आपके एग्जाम के अंदर स्टडी ऑफ डैश पूछा जाता था, अब भी ये पूछा जाता है ना। तो पेलिएंटोलॉजी की बात करें तो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। बोन्स की स्टडी नहीं होती, ब्रेस्ट की स्टडी नहीं होती। फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉसिल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पेलिएंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेलिएंटोलॉजी बोलते हैं, है ना। चलिए ए हैप्लॉइड कंडीशन इज फाउंड इन। देखो हैप्लॉइड कंडीशन क्या होता है? हैप्लॉइड कंडीशन जहां पे एक क्रोमोसोम हो, उसकी कोई भी कॉपी ना हो। जैसे डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है? डिप्लॉइड के अंदर हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, है ना। जैसे हमारे अंदर डिप्लॉइड कंडीशन है, हम बोलते हैं ना 23 पेयर्स बोलते हैं। या फिर बोल दो कि हमारे पास हर पेयर की एक कॉपी प्रेजेंट है ना। फर्स्ट क्रोमोसोम की एक कॉपी है, सेकंड क्रोमोसोम की एक कॉपी है। तो ये बेसिकली क्या है? ये इनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, जहां पे दो कॉपीज प्रेजेंट होती है। जहां पे तीन होंगी वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन है। ऐसी जो वीट होती ना, जो वीट होती, कनक जो होती है, गेहूं जो होती है, उसके अंदर 6 कॉपीज होती है हर एक क्रोमोसोम की, तो उसको हम हेक्साप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। अब देखो हैप्लॉइड है, सिंगल कॉपी है। तो सिंगल कॉपी अमीबा के अंदर नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर तो क्रोमोसोम होता ही क्या है? सर्कुलर होता है। ओवम के अंदर देखो हमारी जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स के अंदर हमें सिंगल कॉपी देखने को मिलती है, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स, है ना। चलिए नेक्स्ट है पोलर बॉडीज आर फाउंड इन। बच्चे पोलर बॉडीज बनती हैं जब जब क्या होता है? जो फीमेल oocyte बनता है, बेसिकली जब एग की फॉर्मेशन की जाती है। और वहां पे जब जो फीमेल के अंदर क्या होता है, जो मदर सेल होता है, बेसिकली जब स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया नहीं, oogonia, जब oogonia के अंदर मियोसिस होती है, तब मियोसिस 1 के अंदर एक छोटा सा सेल निकलता है, अनइक्वल डिवीजन होती है। फिर मियोसिस 2 के अंदर एक छोटा सा सेल निकलेगा जिनको हम पोलर बॉडी बोलते हैं। तो बेसिकली ये oogenesis के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर ये रहा। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 के 4 स्पर्म एक साइज के होते हैं, है ना। लेकिन oogenesis के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक एग बनता है, बाकी दो पोलर बॉडीज बनती हैं, दोनों डीजेनरेट कर जाती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन अ डीएनए टेम्पलेट। मतलब एक डीएनए है, ये रहा एक डीएनए, टी सी ए टी जी जी सी टी ए, है ना। इसके ऊपर आरएनए की सिंथेसिस करनी है। इसके ऊपर क्या करनी है? आरएनए की सिंथेसिस करनी है। तो आरएनए बनेगा ए जी यू ए सी सी जी ए यू। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आरएनए, है ना। तो डीएनए के ऊपर आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसडक्शन कुछ और होता है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? जब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और अगर उल्टा हो जाए, अगर आरएनए से डीएनए बने तो उसको बोलते हैं रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोल देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं इसको। पॉइंट क्लियर हुआ है ना। चलो एक बार मैं अपने को गायब कर लेता हूँ, है ना। तो इसको हम बेसिकली क्या बोल देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम 96 पे आ चुके, पता आपको 94 से स्टार्ट किया था, 96 पे आ गए हैं, है ना। विच ऑफ द आरएनए टाइप मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर मतलब इस क्वेश्चन के नंबर सभी को मिले होंगे, बिकॉज प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एमआरएनए भी चाहिए होता है, आरआरएनए भी चाहिए होता है, टीआरएनए भी चाहिए होता है। अगर यहां पे ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, तो हम उसके साथ चलते, ऑल ऑफ दिस होता तो हम उसके साथ चलते, है ना। तो बेसिकली अब तीनों ही चाहिए होते हैं, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आरएनए को भी चूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आरएनए हैं जो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं होते हैं, कुछ रोकते भी हैं, जैसे ऐसा ही आरएनए साइलेंस कर देता है ना। चलिए, तो इसका तो जहां तक मेरे ख्याल में इसका सभी को एक बोनस नंबर मिलना चाहिए, जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, देखो जो डीएनए को, ये डीएनए है मान के चलो, ये है डीएनए, ए यू सॉरी ए टी ए टी सी ए टी सी, ऐसी, और आगे कर देते हैं, और आगे कर देते हैं जी ए ए टी सी। अब देखो ध्यान से, डीएनए के अंदर कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, जैसे अगर मैं देखो जी ए टी टी सी, अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे, चाहे आप ऊपर से ऐसे पढ़ लो, चाहे आप नीचे से इस डायरेक्शन में पढ़ लो, आपको जी ए टी टी सी नजर आएगा, जी ए टी टी सी नजर आएगा। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए को बीच में से कट लगाते हैं, लेकिन अगर एक फिक्स जगह से लगाए, अगर हम एक एंजाइम को रेस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई साहब जब भी जी ए टी टी सीक्वेंस में जी ए के बीच में तुमने कट लगाना है, रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, डीएनए के ऊपर क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, एक सर्टेन प्लेस पे, एक सर्टेन प्लेस पे लगाएंगे कट, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, डीएनए इनमें से किसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, इन दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफाज के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन टीएमवी तंबाकू मोजाइक वायरस, इसके अंदर बच्चे आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर डीएनए नहीं होता। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। देखो पहला पहला या दूसरा क्वेश्चन था, मैंने बताया था इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमेशा इकोलॉजी बोलते हैं, है ना। इंटरेक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट 5 जून एज, मतलब कर दी ना इन्होंने वही बात, दुनिया के सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बायोलॉजिस्ट ही करते हैं, लेकिन हाँ 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो सारे ही करते हैं, है ना। तो इन्होंने मतलब इस क्वेश्चन को बायो में बांध लिया, चलो अच्छी बात है, हमें तो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीशीज दैट अकर्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन। देखो जहां पे डिफरेंट, जहां पे ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, है ना, बाय ए स्पेशल बैरियर, तो इसको हम क्या बोले, एलोपैट्रिक स्पीशीशन बोलते हैं। याद रखना, जहां पे भी ज्योग्राफिकल बैरियर की बात की जाती है, वहां पे एलोपैट्रिक स्पीशीशन बाजी मार लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय, भाई ऐसा है, हार्ट बीट की शुरुआत ऐसे नोड से होती है जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, तो वही तो इसको रेगुलेट करेगा, ऐसे नोड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोलेमा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, बच्चे मसल की आउटर मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं, मसल फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, मसल फाइबर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडोन कनेक्ट, पहले भी क्वेश्चन आया है, इन फ्यूचर फिर क्वेश्चन आएगा, मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो टेंडोन एक सिंपल सा फंडा बताया था, ये है एक बोन, ये है एक बोन, और ये है दूसरी बोन, है ना। अब बोन, ये है एक बोन, ये है दूसरी बोन, तो बोन को बोन के साथ कौन जोड़ता है, लीगामेंट जोड़ता है, एंड बोन को मसल्स के साथ कौन जोड़ेगा, टेंडोन। तो बोन्स को मसल के साथ कौन जोड़ता है, टेंडोन जोड़ता है ना। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इस, देखो मसल के बेसिक यूनिट को हम सार्कोमेर बोलते हैं। ये एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन से जेड लाइन तक का जो रीजन होता है उसको सार्कोमेर बोला जाता है। 98 पे हम आगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन मसल फाइबर, देखो इनमें से मसल के फाइबर के अंदर किसको इनकॉर्पोरेट किया था बच्चे, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या करता है, वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मायोफाइब्रिल द टर्म सार्कोमेर रेफर टू डिस्टेंस बिटवीन, देखो अभी अभी बताया था दो जेड लाइन के बीच का जो वो होता है मतलब सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लैटिमस डॉर्सल मसल, देखो लैटिमस मसल ना हमारे शोल्डर के अंदर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो रुको एक मिनट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। देखो फंक्शनल यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अब कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की बात करें कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली वो उस फंक्शन यूनिट को बोलते हैं। देखो जेड लाइन से जेड लाइन के बीच में होता है और इसको बोलते हैं सार्कोमेयर, क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। लगातार तीसरी बार इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा यहाँ पे जा रहा है। तो नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि द मसल इम्यून टू फैटीग आर, पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्या कहना क्या चाहता है, देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो मसल फैटीग मतलब मसल इम्यून टू फैटीग, देखो फैटीग मसल फैटीग क्या होता है, जब भी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है, इसको हम मसल फैटीग बोलते हैं। अब इम्यून का मतलब है कि ऐसा कौन सा मसल है जिसके अंदर हमें मसल फैटीग देखने को नहीं मिलता, और ऐसे बच्चे एक ही मसल हैं, देखो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं ना, ये लगातार काम करते हैं और इनके अंदर हमें कभी भी लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने को नहीं मिलता, एक्यूमुलेट होने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, जो हमारे स्मूथ मसल फाइबर होते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो स्पिंडल शेप होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की शेप इनकी हमें देखने को मिलती है, तो बिल्कुल सही बात है, स्पिंडल शेप होते हैं स्पिंडल शेप। अनब्रांच्ड होते हैं, बिल्कुल कोई ब्रांच नहीं होती, दूसरा ऐसा हमें देखने को मिलेगा, इनके आपस में बीच में कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलती। अनस्ट्राइटेड होते हैं, बिल्कुल कोई स्ट्रिप्स ऊपर नहीं है। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बीच में एक ही न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, एकदम सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही एकदम सही ऑप्शन है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्ट मसल्स आर, अब देखो हार्ट के मसल्स को क्या आप कंट्रोल कर पाते हो, नहीं कंट्रोल कर पाते, तो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, तो इससे ये ऑप्शन भी गलत, इनवॉलेंटरी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रिप्स प्रेजेंट है तो ये स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, तो अनस्ट्राइटेड तो नहीं होते, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या है, सी वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वॉलेंट्री मसल्स, अब देखो वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम हार्ट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री। क्या हम हमारी हाइंड लेग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लीवर को नहीं कर सकते, लंग्स को नहीं कर सकते, तो हो गया अपना बी आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंडल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर के बंडल को क्या बोलते हैं। अच्छा इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो मेम्ब्रेन तो बच्चे पेरीमाइज्म होती है, जो इनकी मेम्ब्रेन, नहीं 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 नहीं, एपीमाइज्म होती है मेम्ब्रेन, जो बाहर देखो मसल फाइबर के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है इसको एपीमाइज्म बोलते हैं, क्या बोल दिया इसको, एपीमाइज्म बोल दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स जिनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, वॉलेंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में है, किसके अंदर होते हैं बच्चे, लेग के अंदर होते हैं। देखो अभी अभी क्वेश्चन आया था हाइंड लेग, यहाँ पे लेग पूछ लिया, अगेन एक क्वेश्चन को रिपीट किया गया। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन दी बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मसल बच्चे हमारी लेग के अंदर होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल, ठीक है। निसल्स ग्रेन्यूल, आज के टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निसल ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स एंड आर मेड अप ऑफ, देखो निसल सेल जो होता है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनता है बेसिकली। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, राइबोसोम में यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन दैट कवर कार्टिलेज, कार्टिलेज को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को पेरिकोन्ड्रियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरिकार्डियम नहीं है, पेरिकोन्ड्रियम बिल्कुल सही आंसर है, पेरिस्टियम नहीं आएगा।
पेरिन्यूरियम नहीं आएगा, बिल्कुल खत्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर इन ऑफ द पैथोजन एंड डिजीज। तो लेशमानिया काला अजहर करता है, नहीं आएगा। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, नहीं आएगा। जियाडिया, जियाडिया क्या करता है? जियाडिया तो काला अजहर नहीं करता है, वो तो वो करता है, लेशमानिया करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। तो बच्चे इसका कोई आंसर नहीं है, स्टार मार्क कर दो, इसका कोई भी आंसर नहीं है। जो जियाडिया डिजीज करता है उसको जियाडिएसिस बोलते हैं, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। जिसने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा अपने टाइम पे सबको बोनस नंबर मिला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेयर वुड यू टुक फॉर फेरेंजियल नेफ्रिडिया इन फेरिस्टिमा पोस्टिमा। तो अर्थवर्म के अंदर फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहां पाए जाते हैं? ये बच्चे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेगमेंट में पाए जाते हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट में पाए जाते हैं। आंसर मिल गया हमें। चलो आगे चलते हैं। द ओवर हैंगिंग हुड ऑन अर्थवर्म माउथ। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। माउथ जो होता है अर्थवर्म का, ये अर्थवर्म का सपोज माउथ है, तो यहाँ पे ना एक ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलेंगे? प्रोस्टोमियम। ढूंढो कहीं पे। अच्छा डोर्सल साइड होती है, ऊपर की तरफ होगी तो डोर्सल साइड होगी, तो ढूंढो कहीं पे। ये वेंट्रल खत्म, वेंट्रल खत्म, डोर्सल प्रोस्टोमियम, ये रहा, बिल्कुल सही बात है। प्रोस्टोमियम बोल देंगे इसको, सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर लार्वा। ये 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1999 में, और उसके बाद 2020 में भी सेम क्वेश्चन डाला है। तो रेगुलर जो लार्वा होता है बच्चे, वो मस्कीटो का लार्वा होता है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेस्पर पेनिस होता है बेसिकली, और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन फाउंड इन। देखो क्लेस्पर जो होता है, लेबियो राना एस्टेरिस, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पे क्लेस्टर जो है वो क्लेस्पर नहीं पाता, लेकिन जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं, जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज, इनके अंदर हमें क्लेस्पर देखने को मिलता है, पेनिस देखने को मिलता है, और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी इंटरनल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली। तो काला अजहर लेशमेनिया करता है, ये एडिस एग्जिप्टी को बोल रहा है। प्लाज्मोडियम जो है वो मस्कीटो करता है, ये हाउस फ्लाई बोल रहा है। एंट अमीबा हिस्टोरिका, ये पोन्ड, ये तो यार ऐसे ही होता है, फूड से होता है, ये भी नहीं आएगा। स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना पेल्पेलिस, बिल्कुल सही बात है बच्चे, ग्लोसिना पेल्पेलिस जो है ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। ट्रिपेनोसोमा है ना, ट्रिपेनोसोमा के अंदर बेसिकली ये पैथोजन जो है वो पाया जाता है, ग्लोसिना पेल्पेलिस, मतलब सॉरी, इसको ये सीसी फ्लाई को बोलते हैं। हाँ ये सीसी फ्लाई को बोलते हैं। ग्लोसिना पेल्पेलिस जो है ना बच्चे, ये सीसी फ्लाई को बोलते हैं, सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई क्या करती है, जो उसको स्लीपिंग सिकनेस को, जो हमारा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, इसको ट्रांसमिट करती है, उसके लिए वेक्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिंथेस है, प्लेटीहेल्मिंथेस है हीमोसील कॉकरोच के अंदर होता है। सीडोसील हमारा एसके हेल्मिंथेस के अंदर, ट्रूसिलोम अनिलिडा के अंदर होता है। तो इसके अंदर तो सिलोम होता ही नहीं है, प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर नहीं सिलोम होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस एकमात्र ऐसी फाइलम है जिसके अंदर तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी कोई भी सिलोम नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट है फर्टिलाइज्ड एग इन कॉकरोच आर इनक्लोज्ड इन पर्स शेप। क्लास में मैंने बताया भी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल, इसको ऊथिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऊथिका। तो कॉकरोच के अंदर ना जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, इसको हम ऊथिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बात कर रहा है, तो एनिमल्स में फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर बिल्कुल स्पीशीज, है ना। तो यहाँ पे सबसे हायर कौन है? ये रहा, फाइलम सबसे हायर ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन ए स्पर्म द प्रोक्सिमल सेंट्रोमेल बिकम नॉन फंक्शनल विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट अकर। अब ध्यान से देखो स्पर्म की स्ट्रक्चर, ये स्पर्म है, ये इसका मिडल पीस हो गया, ये इसकी टेल होगी, फ्लैजिला, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रोमेर यहाँ पाया जाएगा, एक सेंट्रोमेर यहाँ पाएगा। जो ये सेंट्रोमेर था इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रोमेर। क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल सेंट्रोमेर। और जो पीछे होता है इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रोमेर। ये जो फ्लैजिला आपको दिख रही है ना, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला डिस्टल सेंट्रोमेर से बनती है। प्रोक्सिमल सेंट्रोमेर क्या होता है? बेसिकली ये जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होती है तब ये एग को डिलीवर करता है, तब ये एग को डिलीवर हो जाता है। और जब ये एग को डिलीवर हो जाएगा, जिस टाइम पे ये एग के अंदर चला जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये
एग के अंदर क्या करता है, एग के अंदर जो मियोसिस 2 होती है इसको कंप्लीट करवा के ओवम की फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब अगर ये प्रोक्सिमल सेंटर वेयर ना होगा तो फर्स्ट क्लीवेज तो तब होगी जब जाइगोट बनेगा, क्लीवेज तो क्लब होगी जब जाइगोट, तो वहां पे मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी उस साइड की, बिल्कुल सही आंसर है। वहां पे उस साइड की मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मियोसिस 2 को कंप्लीट करवा के ओवम की फॉर्मेशन करता है, उस साइड की फॉर्मेशन करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी शुगर फ्रक्टोज इज फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ, देखो फ्रक्टोज जो होती है वो सेमाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड होता है बेसिकली इसकी सिक्रीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो एफएसएच एंड एलएच, ये दोनों के दोनों जो हॉर्मोन्स होते हैं ये एक तो ओवुलेशन करवाने में रोल प्ले करते हैं, दूसरा जो एलएच होता है बेसिकली ये पता क्या करता है, ये हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं इनको भी मैच्योर करवाता है। तो ढूंढते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नहीं, ओवुलेशन भी करवाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम भी करवाएगा, एकदम सही आंसर है। क्योंकि ओवुलेशन के बाद ही तो क्या, ओवुलेशन जब करवाते हैं दोनों मिलके ओवुलेशन, तो उसके बाद ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है टोटीपोटेंट सेल के बारे में। देखो टोटीपोटेंट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, बिल्कुल सही बात है। कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पहली स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, टोटीपोटेंट सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। When a woman carries the fertilized ovum of another woman, it is called, इसको ना सरो मदर बोलते हैं, सरोगेंसी बोलते हैं बेसिकली, तब जब एक फीमेल के अंदर किसी दूसरे फीमेल का ओवम जो है वो मतलब ट्रांसफर किया जाता है, फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर जाइगोट बोल दो, इसको सरोगेसी बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको, सरोगेसी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ऑर्बेच नर्व प्लेक्सिस लाइज बिटवीन, बच्चे जो ऑर्बेच नर्व प्लेक्सिस होता है बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल के बीच में होता है, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये है सर्कुलर मसल, इनके बिल्कुल बीच में हमें ऑर्बेच एक फाइबर्स देखने को मिलते हैं जो नर्व फाइबर्स होते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ पे पाया जाएगा बीच में ऑर्बेच, है ना। तो ढूंढो सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल के बिल्कुल बीच में पाए जाएंगे, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज ब्रोट अबाउट बाय, देखो गैस्ट्रिक जूस को रोकने का काम कौन करेगा, गैस्ट्रिक जूस को रोकने का काम इंटेरोक्राइनिन की बात की जाए तो ये भी नहीं करता है, कोलसिस्टोकाइनिन की बात की जाए ये इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये गैल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन, गैस्ट्रिन तो प्रमोट करता है, इंटेरोगैस्ट्रिन भी इनडायरेक्ट मतलब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, को स्टॉप करवाते हैं, सॉरी इनडायरेक्टली करवाते हैं, डायरेक्टली तो नहीं करवाएंगे, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो नहीं आना चाहिए। लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जो डायरेक्टली इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, वो होता है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन ये क्या करेगा, जो सिक्रीटिन होता है ना बेसिकली ये डायरेक्टली क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक सिक्रीटिन होता तो हम उसकी तरफ चलते, अगर नहीं है तो तब तक हम ऑप्शन बी की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेड सेल काउंट कैन बी डन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो रेड सेल को हम हीमोसाइटोमीटर से काउंट करते हैं, कहाँ पे यह ईसीजी नहीं आएगा, सिग्मोमैनोमीटर नहीं, ये रहा हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से बेसिकली हम रेड ब्लड काउंट को देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, विटामिन के डेफिशिएंसी ब्रिंग्स अबाउट, देखो विटामिन जो के होता है बेसिकली ये ब्लड की क्लोटिंग के अंदर रोल प्ले करेगा, जब विटामिन ए नहीं होगा तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, तो हम बोलेंगे डिले ब्लड कोएगुलेशन, बिल्कुल सही आंसर है, ब्लड कोएगुलेट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है निकड डेंड्राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकड डेंड्राइट की बात करें कि निकड जो डेंड्राइट होते हैं बेसिकली ये कहां पाए जाते हैं, देखो जो निकड डेंड्राइट होते हैं ना ये बेसिकली टेम्परेचर को सेंस करते हैं, टच को सेंस करते हैं, प्रेशर को सेंस करते हैं, तो ये सारे के सारे काम टच रिसेप्टर ही करते हैं बेसिकली, तो निकट जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं ये टच रिसेप्टर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिजीज,
देखो डिजीज के त्वचा को रेजिस्टेंस है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, है ना। 99 में पहुंच चुके हम, 94 से स्टार्ट किया था, 99 पे आगे 5 साल, है ना। तो इसकी स्टडी को बेसिकली हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज कॉस्ट टू। देखो अस्थमा के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो मसल्स होते हैं उनके अंदर स्पाज्म आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है मसल्स की, तो ढूंढो कहीं पे है, ये रहा मसल स्पाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें हमारी बॉडी के बाहर से दी जाती है, जैसे कि हम दवाई खा लेते हैं, तो वैक्सीन तो नहीं आएगा, रेडीमेड एंटी, हाँ रेडीमेड एंटीबॉडीज बिल्कुल सही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज हम बाहर से खाते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट है कंडीशन व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न विदाउट बी एंड टी लिम्फोसाइट। देखो ये ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर पेपर में हमसे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बेसिकली ये सिड नाम की डिजीज होती है ना, सिड नाम की डिजीज होती है जहां पे जो बच्चा होता है उसके अंदर इम्यूनिटी 0 के बराबर होती है, और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर बी एंड टी सेल देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट है बच्चे वुचूरिया बैनक्रॉफ्टी इन मैन रिसाइड्स इन। देखो वुचूरिया बैनक्रॉफ्टी ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है ना, ये है एक हमारा एसके हेलमिंथिस है, और ये लिम्फ नोड के अंदर रहता है, जाके लिम्फ वेसल लिम्फ नोड के अंदर रहेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे हाथी पांव नाम की बीमारी थी, जिससे एलिफेंटिएसिस नाम की डिजीज होती है, जिससे एलिफेंटिएसिस नाम की क्या होती है, डिजीज होती है ना। तो आ, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बंसल अकेडमी के साथ। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप वहां से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम इज किल्ड मोस्ट इफेक्टिवली। अब देखो 1999 का क्वेश्चन है, अगर इसका मैं आंसर 1999 के अकॉर्डिंग करूं तो इसका आंसर क्विनोन हो सकता है, लेकिन अगर मैं आज के टाइम पे इस क्वेश्चन का आंसर करूं तो नमतीस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो मस्कीटोस हैं, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, वो इन तीनों की तीनों मेडिसिन से क्या हो चुकी है, रजिस्ट हो चुकी है। जैसे मच्छर के ऊपर डीडीटी का असर नहीं होता ना, वैसे अब इनके ऊपर कुनिन का असर नहीं होता। तो आज के टाइम पे अगर आंसर करना हो तो नन ऑफ दीस है, उस टाइम पे आंसर करना हो तो कुनिन इसका आंसर था। चलिए बात करते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी फ्लूइड्स बॉडी बिल्ड्स। देखो जब हमें कोविड चला था तो वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या करती थी, एंटीबॉडीज को बनाती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय। देखो रिंग वर्म जो होता है वो फंगल डिजीज होती है, तो फंगस के द्वारा क्या की जाती है, कॉज की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द वर्म विच कॉज इन्फेक्शन बाय बोरिंग थ्रू स्किन। मतलब स्किन के अंदर बोरिंग कर दी, स्किन के अंदर क्या कर दी, एक तरह से स्किन को पेनिट्रेट कर दिया, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार। इसका ना आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मैं वेट करूंगा, आपने इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। आपने 1 लिख के इसका आंसर करोगे, जो भी इसका आंसर है ए बी सी डी, आप ऐसे ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, सी है तो सी, डी है तो डी लिख दो, है ना। फिर मैं आपको कमेंट करके आंसर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ड्यू टू। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी है, देखो नेटलिटी का मतलब है बर्थ रेट, अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इमिग्रेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन के अंदर बाहर से मेंबर्स का आना, अगर ये दोनों चीजें होंगी तो बिल्कुल डेफिनेटली पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, तो ये सही ऑप्शन, बर्थ से बढ़ेगा। इमिग्रेशन छोड़ के जाने से नहीं होगा, मोर्टालिटी से कम होगा, मोर्टालिटी से कम होगा, तो आंसर ए है जो बिल्कुल सही आंसर है, आंसर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप को ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम 2 पेपर्स को डिस्कस करेंगे, 2000 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे एंड 2001 के भी पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।